नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धावा। देखिए दोस्तों, मैं सुबह के समय जो है 2 दिन से लाइव जो है आ रहा हूं और आप सभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं लाइव होता हूं और आगे भी कोशिश जो है मेरी रहेगी कि आप सभी भाइयों से जो है लाइव में जुड़ूं। और आपको बता दें कि देखिए मेरे यहाँ पर सुबह भी काफ़ी घने बादल थे, लेकिन सुबह के समय बारिश नहीं हो पाई और दोपहर यानी कि दोपहर के समय धूप निकली। अब फिर काफ़ी घने जो हैं बादल आए हुए हैं और इसी तरह से कई राज्यों के जिलों पर बादल आ रहे हैं, लेकिन कई भाइयों की शिकायत है कि जो है सर बारिश नहीं हो पा रही है। लेकिन कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश भी जो है दोस्तों वो देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, ये बात अलग है कि कई जिले वंचित है बारिश से अभी, लेकिन कई जिलों पर अच्छी खासी बारिश भी जो है वो हो रही है। फिलहाल मौसमी सिस्टम देख लेते हैं और आंकड़ों पर भी एक बार थोड़ा नजर डालेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों के आंकड़े हैं बारिश को लेकर। फिलहाल मौसमी सिस्टम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो काफी मात्रा में इस समय मैदानी राज्यों पर है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा 30 जून और 1 जुलाई और 2 जुलाई इन 3 दिनों में मौसम विभाग ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था उत्तर प्रदेश के भागों पर, और आज 2 जुलाई है, लेकिन उस तरह की बारिश जो है नहीं हो पाई। कई जिलों पर तो कुछ जिलों पर तो हुई है, लेकिन कई जिले अभी ऐसे हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां उस तरह की अलर्ट के हिसाब से नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी हो चाहे अरब सागर हो, वो पूरा का पूरा भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसमी सिस्टम भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कई जिलों पर अभी तक बारिश जो है वो नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर बात दोस्तों मानसून की करें तो देखिए मानसून भी आज भारत के सभी राज्यों पर आगे आज बढ़ चुका है, यानी कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस पर मानसून ना आया हो। यानी कि सभी जिलों पर, चाहे देखिए यहाँ पर ये हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग बचे हुए थे, इन पर भी आज मानसून जो है पहुंच चुका है, यानी कि सब राज्यों पर मानसून आज पहुंच चुका है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बारिश जो है, कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बारिश नहीं हो पा रही है। तो देखिए मैं आपको आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड की अगर बात करें तो देखिए झारखंड पर अभी जो यानी कि नॉर्मल जो बारिश होती है वो 197.8 जो है मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल अब तक बारिश हुई है वो 85 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 57% की यहाँ पर डीप जो है ये यहाँ पर यानी कि कमी है। इसके अलावा बिहार के अगर भागों की बात करें तो 174.8 जो है यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर 87.8 हुई है, यहाँ पर 50% की कमी है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग 113.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 65.5 अभी तक बारिश हुई है। 42% की अभी डीप है यहाँ पर, यानी कि वेस्ट यूपी जो है यहाँ पर जो बारिश होती है वो जो नॉर्मल होती है वो 83.8 होती है, लेकिन यहाँ पर 81.9 हुई है, यानी कि 2% की जो है यहाँ पर कुल कमी है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के भागों पर भी 58.4 जो है बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर 37.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे अगर बात करें वेस्ट मध्य प्रदेश के भागों पर 216.5 मिलीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पर 164 हुई है, 24% की कमी है। इसी प्रकार यहाँ पर ईस्ट मध्य प्रदेश पर 6% की जो है अभी कमी है, यानी कि डीप है यहाँ पर। और इसी प्रकार कई राज्यों पर यहाँ पर डीप है। और बात अगर यहाँ पर आंकड़ों की करें कि टोटल जो भारत के राज्य हैं वहां पर तो 172.9 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, और हुई कितनी है अब तक 161.2 मिलीमीटर बारिश, यानी कि जो आंकड़ा है वो सुधार पर है। केवल 7% की यहाँ पर, यानी कि काफी सुधार बारिश में हुआ है। वो बात अलग है कि कई जिले अभी तक बारिश से वंचित है, वहां पर बारिश नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आईएमडी की रिपोर्ट है उनके मुताबिक पहले ये आंकड़ा 17 का था, फिर 16 का हुआ, फिर 14 का हुआ, फिर 11 का हुआ, अब जो है ये -7 में है और जल्द ही ये भी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यानी कि बारिश में काफी अच्छा सुधार जो है वो दोस्तों
चल रहा है फिलहाल। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे 3 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए 3 जुलाई में भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए उत्तराखंड के भी कई भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं कि नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और जो पंजाब के भाग है तो देखिए पंजाब के भागों पर तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा और जालंधर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के साथ साथ मनसा, यहाँ पर फरीदकोट, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कई भागों पर काफी घने बादल जो है वे देखने को मिले। हरियाणा की अगर बात करें तो इसमें भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर यानी कि बादल तो काफ़ी अच्छे घने रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पर भी बारिश कई भागों पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इसमें सहारनपुर के आसपास के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी तक, ललितपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, मऊ, बलिया से लगाकर सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज और लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात के अयोध्या के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर यानी कि काफ़ी कुछ जिलों पर अच्छे खासे बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है और कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे कि जिन पर अच्छे खासे बादल रहे और बारिश की गतिविधियाँ जो है बहुत ही कम भागों पर देखने को मिली। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भागों पर भी जो मध्य से दक्षिणी की तरफ है यानी कि भभुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। और जो मध्य से ऊपर के भाग है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है क्योंकि देखिए जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा यहाँ से इस तरह से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। उधर नीचे की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है यानी कि यहाँ पर एक ट्रफ भी बनी है जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर यहाँ पर आकर रुक रहा है। तो जिसकी वजह से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो जो है यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों झारखंड की तो गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लतेहर, लोहरदगा, रांची और से गिरिडीह से लगाकर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमदेगा, रांची के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बन सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकुमार और कवधर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और उत्तरी मध्य प्रदेश है यानी कि यहाँ से इस तरह से इन भागों पर कई इलाकों पर बारिश जो है अच्छी हो सकती है। यहाँ पर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और जबलपुर, सागर के आसपास के भागों पर, गुना के भागों पर भी यहाँ पर कई स्थानों पर यानी कि हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जिले ऐसे भी रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां शायद देखने को ना मिले। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल से भोपाल, विदिशा
के राजगढ़ के आसपास के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर, जालौर, जोधपुर के भागों पर यहाँ पर क्या होगा, बादल रहेंगे कई स्थानों पर, क्योंकि गुजरात के भागों से मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। तो कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और जैसलमेर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, यहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, हालांकि संभावनाएं कम है। गुजरात की अगर बात करें तो साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर से दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों के साथ साथ पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज है। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। इधर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक के आसपास के भागों पर बारिश होगी। और जो अकोला से लगाकर नांदेड़, परभनी, लातूर, औरंगाबाद के आसपास के भाग है, यहाँ पर बारिश की काफी कम संभावनाएं रहेंगी, हालांकि बादल आते जाते देखने को यहाँ पर मिलेंगे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, तेलंगाना के भागों पर भी कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है कई भागों पर, यानी कि मौसम साफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहने वाला है, यानी कि सबसे अधिक जो वर्षा वाले जिले हैं आईएमडी के रिपोर्ट के हिसाब से तो वो मैदानी राज्य और मध्य राज्य ही रहने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी ECMWF मॉडल हैं और GSF मॉडल हैं और ICON मॉडल हैं, सभी जो है ये इशारा कर रहे हैं कि मैदानी और मध्य राज्यों पर ही बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो कई भागों पर हमें यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। यानी कि जो मॉडल हैं वे भी इशारा यही कर रहे हैं कि यहाँ पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी देखिए, वैसे तो संभावनाएं 10 जुलाई तक है भारत के राज्यों पर बारिश होने की, चाहे पूर्वी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पश्चिमी राज्य हो, इन पर 10 जुलाई तक जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर 4 जुलाई में भी भारत के चाहे पश्चिमी राज्य हो, मध्य राज्य हो, मैदानी राज्य हो, यहाँ पर बारिश होने के आसार कई भागों पर हमें नजर आ रहे हैं। और ये बारिश की गतिविधियां 10 जुलाई तक भी भारत के पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों पर यहाँ पर बनी हुई है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 5 जुलाई में भी, 6 जुलाई में भी, 7 जुलाई और 8 जुलाई, 9 जुलाई, तो ये लगातार जो है बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर रहेगी, संभावनाएं जो है वे बनी हुई हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।